हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो आपके करंट पार्टनर हैं, आपकी शादी उनके साथ होगी या नहीं होगी, और जो आप दोनों का फ्यूचर है वो कैसा होगा। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, ऑलमोस्ट इस रिश्ते में जो भी चल रहा है, जो भी फ्यूचर है, वो मैं आज पूरा इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। मैंने आप लोगों के सामने यहाँ 3 पाइल्स रखे हुए हैं। नंबर 1 पर है पिंक पाइल, नंबर 2 पर है ये ब्लू पाइल, स्काई ब्लू पाइल, और नंबर 3 पर है येलो पाइल। आप इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो किस पाइल के नीचे होगा। अगर आपको पाइल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को पॉज करके भी और पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ आपने जो भी पाइल सेलेक्ट किया है और वो आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ तो आप दूसरा पाइल भी देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत पाइल को चूज़ कर लेते हैं और हमारी करंट सिचुएशन को जानने के लिए हमारा पाइल को चूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप उसी पाइल के साथ जाएं जो इंट्यूटिवली फील होता है आपको। अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जो आपका आंसर है वो 2 पाइल के नीचे हो सकता है तो आप 2 पाइल भी देख सकते हैं। हो सकता है यूनिवर्स आपको मैसेज 2 पाइल के थ्रू देना चाहता है। यहाँ मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं कि आप किस पाइल के साथ जाना चाहते हैं। और इनके नीचे जो मैसेज हैं वो हम बाद में देखेंगे। इन कार्ड के साथ मैसेज भी, कार्ड्स में मैसेजेस भी हैं जो कि हम देखेंगे रीडिंग के बाद। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब बटन के बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपके साथ गाइस रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। जब आप मुझे कमेंट करते हैं और आप कहते हैं कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, ये जर्नल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो वही लें, और अगर आपके साथ कुछ पॉइंट रेजोनेट होते हैं तो वो लें, बाकी रीडिंग को अपने ऊपर लेने की कोशिश ना करें। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसकी सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं मुझसे टैरो सीखना, मैं टैरो कोर्स भी सिखाती हूँ और ऊबर से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप उसकी भी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वो भी सीख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने पाइल्स को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिंक पाइल से, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया। और इन दोनों पाइल्स को मैं साइड में कर देती हूँ और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख लेते हैं जो आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन लोगों ने भी पिंक पाइल चूज़ किया है मुझे बताएं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। और जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो आप भी अपने पार्टनर के बारे में सोचें ताकि जो मैं एनर्जी है उसको टैप कर सकूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन भी मेरे व्यूअर्स ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, तो यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 7 ऑफ पेंटिकल एंड स्ट्रेंथ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर ओके, और यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और ले लेते हैं प्लीज़ यूनिवर्स। यहाँ बहुत सारे कार्ड आ गए हैं जो कि मैं नहीं ले रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन भी व्यूवर्स ने मेरे पाइल नंबर पिंक चूज़ किया उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, लवर, और बॉटम ऑफ द डेक है, मैं गाइस दिखा देती हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जिन लोगों ने भी पाइल पिंक चूज़ किया है तो मुझे यहाँ लग रहा है कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं आपके और अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और वो मतलब आपके और अपने रिश्ते को देखना चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है, मेरा रिश्ता क्या है, उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे यहाँ लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोगों की बात भी नहीं हो रही है, आप लोगों के बीच में एक साइकिल चल रही है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको भी, आप हो या फिर आपके पार्टनर हो, वैसे मुझे लग रहा है आपके जो पार्टनर से ज़्यादा आप हैं, आपने इस रिश्ते पे मतलब इसी रिश्ते पर, अपनी लाइफ के और चीज़ों पे ना ध्यान देते हुए आप इसी रिश्ते पर ज़्यादा फोकस कर रखा है आपने और फोकस कर रहे हैं। मैं थोड़ा और क्लियर करने की इसको कोशिश करूँगी कि आपके जो पार्टनर है वो क्या बेसिकली क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, यहाँ मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, मैरिज। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ मुझे रिसीव हुआ है
सिक्स ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है, आपके जो पार्टनर हैं आपसे आपकी और उनकी बात नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पार्टी इशू की वजह से आप लोगों की बात नहीं हो रही है। और आप भी मैरिज करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, वो भी मैरिज करना चाहते हैं। तो वो यहाँ यही सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ें वो सॉर्ट आउट करें और कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आपके जो रिलेशनशिप में आपका जो मैरिज होगी आपके पार्टनर के साथ या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनकी उनके पार्टनर के साथ मैरिज होगी या नहीं होगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी एग्जैक्ट मैसेज। जिन्होंने भी पिंक पाइल चूज़ किया है उनके पार्टनर की उनके साथ मैरिज होगी या नहीं होगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पिंक पाइल चूज़ किया है। ओके, यहाँ बहुत सारे कार्ड आ गए हैं गाइज, यहाँ भी मैं दोबारा शफल करती हूँ। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन लोगों ने भी पाइल पिंक चूज़ किया है उनके पार्टनर की मैरिज उनके साथ होगी या नहीं होगी। अगेन चलिए, बहुत सारे कार्ड आ गए, मैं ले लेती हूँ। पेज ऑफ कप, जजमेंट एंड हैंगमैन। ओके, जो आपके पार्टनर हैं आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में दिखा देती हूँ, यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बट किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ हैंगमैन की सिचुएशन है। और मैं और क्लियर करती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, पाइल पिंक जिसने चूज़ किया है उनके पार्टनर से। ओके, और जो भी उनके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है और मैनिपुलेट करने वाले लोग हैं। कुछ इस तरह के लोग हैं जो मैनिपुलेट करते हैं उनको, और चीज़ें वो नहीं होती वो जो उनको बताने की कोशिश करते हैं। और जो आपके पार्टनर है उन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। हो सकता है कि हमारे कुछ फैमिली मेम्बर ऐसे होते हैं कि वो हमें सही चीज़ें नहीं बताते, और फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं कि हमें उन पर ट्रस्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं जो भी जिनकी भी ये फीलिंग है कि उनके अपने ही उनके साथ कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, उन्हें गलत चीज़ें बताते हैं जिन पर उन्हें ट्रस्ट करना पड़ता है। और इसी सब को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके रिश्ते के बारे में, आपके पास आना चाहते हैं, स्ट्रांगली आपसे मैरिज करना चाहते हैं। और यहाँ मुझे रिसीव हुआ है डेक के नीचे 8 ऑफ वॉन्ड। तो मैरिज तो बहुत करना चाहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन ये लिया जाए कि आपके पार्टनर के साथ मैरिज होगी या नहीं होगी, तो यहाँ अभी कोई भी ऐसा कार्ड मुझे रिसीव नहीं हुआ जिससे बोला जा सके कि हाँ आपकी स्ट्रांगली मैरिज होगी। यहाँ मैं बोल सकती हूँ आप लोगों के 50-50 चांस है कि आपकी मैरिज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी वो हैंगमैन की सिचुएशन में, जब वो इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे उसके बाद ही वो मैरिज का सोचेंगे। बट हाँ, वो भी स्ट्रांगली चाहते हैं आपसे मैरिज करना और आप भी उनसे स्ट्रांगली चाहते हैं मैरिज करना। और मैं इस चीज़ को थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों का फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, तो उससे में भी हम क्लियर कर सकें कि मैरिज के जो 50-50% चांस हैं वो मतलब होंगे पूरे या नहीं होंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड भी, जिन्होंने भी पिंक पाइल चूज़ किया है उनके पार्टनर के साथ उनका फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड भी, जिन्होंने भी पिंक पाइल चूज़ किया है उनके पार्टनर के साथ उनका फ्यूचर क्या होगा। तो यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी 2 मोर कार्ड, जिन्होंने भी पिंक पाइल चूज़ किया है। ओके, और यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल मुझे रिसीव हुआ है। इसको ऐसे कर देती हूँ। होप गाइज आप कार्ड देख पा रहे होंगे। 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ मुझे अर्थ एनर्जी बहुत लग रही है। और 3 ऑफ पेंटिकल वाटर एनर्जी है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, अगेन और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यू कैन सी। तो बेसिकली आपका जो फ्यूचर होगा, आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहेंगे कि बहुत हमने वेट कर लिया और अब चलो यहाँ से इस रिश्ते से निकल जाते हैं, इतना टाइम हो गया है, इस तरह की चीज़ें सोचेंगे। आपका ना कास्ट वगैरह भी हो सकता है डिफरेंट हो आप लोगों का। और सेकंड चीज़ ये है, इन फ्यूचर में आपके जो पार्टनर हैं किसी ना किसी से एडवाइस लेंगे, अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, फैमिली वालों से ले सकते हैं, आपके रिश्ते को लेकर एडवाइस ले सकते हैं। तो यहाँ कोई भी ऐसा स्ट्रांगली चीज़ नहीं आई जो भी मैंने कार्ड निकाले हैं कि मैं स्ट्रांगली आपसे कह सकूँ। और बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, तो कहीं ना कहीं वो आपको
स्टॉक करते हैं, देखते हैं और आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक सारी चीज़ें देख रहे हैं वो, कि आपकी जो भी आप एक्टिविटी करती हैं, जो भी आप लोग पोस्ट वगैरह पोस्ट करते होंगे तो वो डेफिनेटली देखते हैं। दिन में कम से कम वो आपको 5 से 6 बार स्टॉक करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। फ्री टाइम में जब मिलता है तो डेफिनेटली पूरा फोकस उनका आपके ऊपर रहता है। अपने जो पास्ट में टाइम स्पेंड किया था आपके बारे में वो भी सोचते हैं वो, और मन में उनके फीलिंग्स भी हैं, प्यार भी करते हैं। बेसिकली एक अभी वो हैंगमैन की सिचुएशन मुझे यहाँ पूरी दिख रही है। तो यहाँ जिन लोगों ने भी ये पिंक पाइल चूज़ किया था, मुझे नहीं लगता अभी स्ट्रांगली मैं नहीं बोल सकती इन कार्ड्स को देखकर कि आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी। दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ कि मैरिज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो के आने का वेट करें, हो सकता है उसमें जो एनर्जीज़ हैं वो चेंज हो जाए। यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली है कि इस तरह की एनर्जी है कि उन्हें क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। आप भी कहीं ना कहीं परेशान हैं और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है इस रिश्ते को लेकर। तो आप अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, जो भी टेक्निक्स या जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं उनको यूज़ करते रहें और डेफिनेटली जो आपकी सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 50-50% चांस है तो सिचुएशन ठीक हो सकती है। थर्ड पार्टी की जो यहाँ प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकती है। होप ये जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। और मैं देख लेती हूँ जिन पिंक पाइल जिन्होंने चूज़ किया था उनका मैसेज क्या है। ओके, वाओ। तो लुक आपके लिए क्या मैसेज आया है। मेरा इंतज़ार करो, मैं वापस आऊँगा। तो जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे कह रहे हैं आप उनका वेट करें और वो वापस आएंगे। तो अगर इस कार्ड भी मैंने आप ही के सामने ही शफल किए तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहता है आप इस रिश्ते में वेट करें अभी, और कहीं ना कहीं आप चीज़ें इस तरह की करने की कोशिश करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, इस तरह की चीज़ें करें और इस रिश्ते से अपना फोकस थोड़ा हटा के और अपने वर्क में उन चीज़ों पर भी लगाने की कोशिश करें। आप इसी रिश्ते में अटक के ना रह जाएं। आप अपनी लाइफ में और चीज़ों को भी देखें और इस रिश्ते को तो देखें आप साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह आप करते रहें और अपने अदर वर्क पर भी ध्यान दें। बेसिकली आपको यूनिवर्स यही गाइडेंस आपको यही देना चाहते हैं, यही मैसेज देना चाहता है यूनिवर्स कि आप अपने ऊपर भी फोकस करें, सेल्फ लव के ऊपर भी फोकस करें। गाइस एक चीज़ होती है कि आप इस चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ कि कब होगा, कैसे होगा, तो इस तरह से चीज़ें और नेगेटिव आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर आप सोचें यूनिवर्स पे बिलीव करके कि हाँ मेरी मैरिज मेरे ही पार्टनर से होगी और होनी ही है, इस तरह से सोचकर आप लेट गो कर दें और अपने जो आपके अदर काम है हैप्पी रहो, खुश रहो और इन्जॉय करो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ते रहो। कहाँ इसी चीज़ में अटके रहोगे। आप यूनिवर्स से बोल दो कि ये मेरा पार्टनर है, मुझे चाहिए, और आप अपनी लाइफ में मैं ये नहीं बोल रही कि आप इस रिश्ते पर वर्क ना करें या इस रिश्ते के लिए आप कुछ टेक्निक यूज़ ना करें या कुछ एफर्ट ना करें बट पॉजिटिव माइंड से करें। ठीक है, यूनिवर्स ने सीधा सीधा आपको आंसर यही दिया है कि आपके जो पार्टनर है मेरा इंतज़ार करो, मैं वापस आऊँगा। होप ये जो रीडिंग है गाइज आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका जो पूरी डिटेल है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप डेली रीडिंग देखना चाहते हैं। अगर गाइज आप अपनी किसी प्रॉब्लम के ऊपर कोई टॉपिक वगैरह पर वीडियो देखना चाहते, उसका जो टॉपिक है वो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय गाइज, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम है आपका आपकी रीडिंग में। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया था स्काई ब्लू कलर का, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है। मैं रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ एक जर्नल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आपके साथ जितनी चीज़ें और जितने पॉइंट रेजोनेट हों आप उनको लें और बाकी सब कुछ जाने दें। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी पूरी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है कि आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिन भी व्यूवर्स ने मेरे स्काई ब्लू पाइल चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिन भी लोगों ने
ओके, सबसे पहले यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हुआ है द टावर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर की। ओफ गाइस, यहाँ बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। हर्मिट, एंड यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स, लवर्स। वाओ, 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स एक साथ आ गए। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल। और देख लेते हैं प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज़ किया उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, द एम्परर। तो गाइज यहाँ मुझे दिख रहा है जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके और उनके पार्टनर के बीच में सेपरेशन है। आप लोगों की बात नहीं हो रही है। आप लोगों का जो रिश्ता था गिवन, और मैं आपको दिखा देती हूँ बॉटम ऑफ द डेक मुझे जो रिसीव हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपकी ये सिचुएशन देखकर। आप लोगों की स्लीपलेस नाइट है, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप में से एक पर्सन की स्लीपलेस नाइट है या आप में से एक पर्सन हर्ट है। दोनों ही पर्सन यहाँ बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, क्योंकि दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे से। अट्रैक्शन भी आप उनकी तरफ और वो आपकी तरफ फील करते हैं। और ये जो रिलेशनशिप था आपका गिव एंड टेक का था, आपके बीच में ज़रूर सेपरेशन चल रहा है। और आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पर हैं। उन्हें आप में से या किसी और चीज़ में से एक चीज़ को चुनना है, और ये जो चूज़ करना है, अगर वो आपको चूज़ करें तो उन्हें वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। अगर आप वो उस चीज़ को चूज़ करेंगे तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनका कैरियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकता है आप लोगों के बीच में फैमिली मेम्बर्स ना मान रहे हों, और हो सकता है कि उनकी और आपकी कुछ ना कुछ इस तरह का है उनके और आपके बीच में कि उन्हें आप में से और उनमें से किसी को चूज़ करना पड़ेगा। और मैं करंट फीलिंग उनकी यही है, वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं आपके बारे में सोच के, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। और कहीं ना कहीं अपने करियर से लेकर भी चीज़ें उनकी लाइफ में, कैरियर की भी चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रही हैं। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक मुझे रिसीव हुआ था 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें उनके पास हैं वो उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप उनके लाइफ से चले गए हो, आपसे बात नहीं हो रही है और वो इसी पर फोकस कर पा रहे हैं। तो चलिए मैं देख लेती हूँ कि आपके और आपके पार्टनर का जो आगे का फ्यूचर होगा वो कैसा होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके और उनके पार्टनर का फ्यूचर कैसा होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। हाँ गाइज, मैं लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल स्काई ब्लू चूज़ किया, पाइल 2 चूज़ किया मेरे व्यूअर्स ने, उनके पार्टनर का फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी एक मैसेज, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर का फ्यूचर क्या होगा। ओके, द चैरियट, ट्रम कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर का फ्यूचर क्या होगा। यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 7 ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बेसिकली और मैं बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूँ। यहाँ पर मुझे रिसीव हुआ है 3 ऑफ पेंटिकल। अर्थ साइन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और वाटर साइन भी है, और थोड़ा बहुत यहाँ मुझे एयर साइन भी दिख रहा है। बट यहाँ कोई भी जो एयर साइन भी दिख रहा है मुझे, बट यहाँ कोई भी फायर साइन नहीं दिख रहा है मुझे। वाटर साइन है यहाँ पर, अर्थ साइन है और एयर साइन है। तो आप और आपके जो पार्टनर का फ्यूचर होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों का कोई फ्यूचर होगा साथ में। और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत है, आपको इस रिश्ते पे से हट जाने की ज़रूरत है। और आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं होप है कि जो आपका रिश्ता है वो ठीक हो जाएगा, या इस तरह की चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों का रिश्ता ठीक हो पाएगा। किसी न किसी ऐसी एक पर्सनैलिटी है यहाँ, द एम्परर, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी कह लें आप। एक उनकी लाइफ में एक किस तरह की पर्सनैलिटी है, बोलते हैं ना खड़ूस टाइप, कुछ इस तरह की कोई पर्सनैलिटी है जो जिन्होंने उनके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। और
उनके कंट्रोल करने की वजह से वो आपके टूवर्ड्स एक्शन नहीं ले पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा। वो कोशिश करेंगे आपकी साइड एक्शन लेने की, लेकिन जो कोशिश करेंगे वो फेल हो जाएगी कोशिश उनकी, और वो आपके पास तक नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे और आप भी हर्ट होंगे। तो मैं और क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। तो यहाँ मुझे रिसीव हुआ है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी जी। तो इसमें यहाँ रख लेती हूँ गाइस, होप आपको कार्ड दिख पा रहे होंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने मेरे साथ को चूज़ किया है। ओके, यहाँ एक कार्ड आ गया बट मैं नहीं ले रही हूँ गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, एग्जैक्ट मैसेज फाइल टू चूज़ किया है। ओके, तो यहाँ बेसिकली अगर आपकी शादी की बात की जाएगी, आपके पार्टनर के साथ शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो मुझे नहीं लग पा रहा कि जो आपकी शादी है आपके पार्टनर के साथ हो पाएगी। होप गाइस आपको कार्ड दिख पा रहे होंगे। मैं ऐसे कर देती हूँ। यहाँ कोई चांस नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ शादी होगी। चीज़ें आप भी ठीक करना चाहते हैं, चीज़ें वो भी ठीक करना चाहते हैं, और मैं आपको चीज़ें ठीक हो नहीं पाएंगी आपके चाहने से भी। मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है आप लोगों के बीच में, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप था। इन सारी चीज़ों के बाद भी आपकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज़ किया है, मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में एक रिश्ता का एंडिंग हो गई है, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, आपको डेफिनेटली जो आप जिस गॉड में बिलीव करते हैं, जिसमें भी मानते हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर सोचा होगा। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए। आपकी मैरिज नहीं होगी। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो हो सकता है आप लोगों का कांटेक्ट हो जाए, आप लोग कांटेक्ट में आ जाएं, लेकिन जो आप लोग चाहते हैं, शादी चाहते हैं, वो शादी आपकी नहीं हो पाएगी किसी थर्ड पार्टी इशू की वजह से। और यहाँ जो मुझे थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है स्ट्रांगली, कहीं ना कहीं जो भी आपके पार्टनर है उनकी फैमिली के साइड से मुझे वो इशू दिख रहा है, जो कि आपकी और उसकी मैरिज नहीं होने देगी। तो आपको मैं यही कहूँगी, आपके जो पार्टनर हैं आपको मिस भी बहुत करते हैं और आपको स्टॉक भी करते हैं, इंस्टाग्राम पर सारी चीज़ें करते हैं, देखते हैं, वो आपको मिस बहुत करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के बीच में सॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया था, मैं उनसे यही कहूँगी मूव ऑन करें। और यहाँ मैं देख लेती हूँ जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ मैसेज आया है, क्या तुम मुझे भूल चुकी हो, मैं तुम्हें मिस करता हूँ बहुत। देखिए यूनिवर्स आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे कह रहे हैं क्या तुम मुझे भूल चुकी हो, मैं तुम्हें मिस करता हूँ बहुत। तो डेफिनेटली आप लोगों की बात तो नहीं हो रही है यहाँ पर, और आप लोग काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में भी नहीं है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम भूल गई। उन्हें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप उन्हें भूल चुकी हो, और वो आपको ये भी कह रहे हैं कि वो आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों। और मैंने आपके ही सामने कार्ड शफल किए थे, और आप देखें कि किस तरीके से यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, और जो यहाँ मैंने पाइल रखा था वो किस तरीके से आया है। होप गाइज, और आपको मैं यही बोलूँगी कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करें। और होप ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि जो रीडिंग है वो आपके साथ रेजोनेट हुई है। और ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है, तो वही चीज़ें लें आप जो आपके साथ रेजोनेट हुई हों। अगर आपको इस रीडिंग से, अगर आपकी सिचुएशन के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो और आपको इससे क्लियरिटी नहीं मिली है, आपको गाइडेंस नहीं मिले, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब बटन के बराबर में एक बेल आइकन है, उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइस। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका सपोर्ट। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप अपने किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
तो थैंक्स। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है, वेलकम आपकी रीडिंग में। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले जो आपके पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग क्या है। और इस कार्ड के नीचे एक मैसेज है जो कि मैं रीडिंग के बिल्कुल लास्ट में देखूंगी कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, चेक करते हैं। और जब तक मैं यहाँ कार्ड शफल कर रही हूँ गाइज, अपने पार्टनर के बारे में सोचें ताकि हम उनकी एनर्जी अच्छे से टैप कर पाएँ। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड भी, जिन्होंने भी पाइल येलो चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। यहाँ आया है पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल येलो चूज़ किया उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, हैंग्ड मैन, ट्रम्प कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी ओके। यहाँ पर आया है 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, द डेविल। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल जस्टिस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी ओके 10 ऑफ पेंटिकल एंड मून। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप। हाँ, वाटर साइन है, अर्थ साइन भी मुझे दिखाई दे रहा है और फायर साइन भी है, बट यहाँ कोई मुझे कोई एयर साइन नहीं दिख रहा है। और गाइस, मैं राशियाँ इसलिए नहीं बताती हूँ कि मैं अगर राशियाँ बताऊँगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर रीडिंग मैच होती है और आपकी राशियाँ नहीं होती हैं इसमें, तो कुछ मेरे व्यूअर्स को लगता है कि उनके लिए रीडिंग नहीं है, इसलिए मैं कंफ्यूजन नहीं चाहती। अगर आप चाहेंगे तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम से आपके लिए राशियाँ भी बताऊंगी। बट यहाँ मैंने साइन बता दिए हैं। यहाँ पर अर्थ साइन है और यहाँ पर स्ट्रांगली तो मुझे दिखाई दे रहा है अर्थ साइन और वाटर साइन है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं फायर साइन भी है। तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग की। तो जो आपके पार्टनर है वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में कमिटमेंट नहीं है, उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। आप लोगों के बीच में मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ईगो प्रॉब्लम है। ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर को, और वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन उस कमिटमेंट देने के लिए वो कहीं ना कहीं स्टक हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कमिटमेंट दें ना दें। और आपके जो पार्टनर है आपकी साइड बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील करते हैं, लव के साथ साथ पैशन भी है उनके मन में, आपके प्रति पैशनेट भी फील करते हैं। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट लाइक कि मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन मैरिज का जो डिसीजन है वो उसमें स्टक है। मैरिज का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं वो, और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ और फेस भी मुझे लग रहा है चल रहा है, आपसे रिलेटेड नहीं, किसी और चीज़ से रिलेटेड वो हो सकता है कि यहाँ मुझे लग रहा है कि उनकी किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ इशू हो सकते हैं, उनके कैरियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो बहुत कुछ टेंशन वगैरह में चल रहे हैं, और मतलब थोड़ा डिप्रेशन टाइप उनको हो रहा है। और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जैसा वो फील करते हैं आपके बारे में वैसा वो आपको नहीं दिखाते, चीज़ें वो आपसे हाइड करते हैं। जैसा अगर वो आपके अगर वो उनके मन में अगर है कि सॉरी गाइज मैं फंबल हो गई, उनके मन में अगर है वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, तो वो आप यूँ गाइज और ज़्यादा इस रीडिंग को क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि आपके जो पार्टनर है उनका और आपका फ्यूचर क्या होगा। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जिन्होंने भी पाइल येलो चूज़ किया है उनके और उनके पार्टनर का फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जिन्होंने भी पाइल येलो चूज़ किया है उनके और उनके पार्टनर का फ्यूचर क्या होगा। यहाँ बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं गाइज जो कि मैं नहीं ले रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया उनके और उनके पार्टनर का फ्यूचर क्या होगा। यहाँ आया मुझे एस ऑफ वॉन्ड। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी,
जिन्होंने भी पायल येलो चूज़ किया उनके और उनके पार्टनर का फ्यूचर क्या है। द स्टार, वेरी नाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिन लोगों ने भी पायल येलो चूज़ किया उनके और उनके पार्टनर का द टावर एंड हर्मिट। ओके, होप गाइज आप जो कार्ड हैं उन्हें देख पा रहे हैं। द टावर एंड द हर्मिट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी वन मोर कार्ड। जिन्होंने भी पायल येलो चूज़ किया उनके और उनके पार्टनर का फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिन लोगों ने भी पायल येलो चूज़ किया है उनके और उनके द एम्परर एंड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 4 ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक मुझे रिसीव हुआ है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो बेसिकली मुझे इन फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में लग रहा है कि आप लोगों की बुरा है, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम होगी, टावर मूवमेंट आ सकता है आप लोगों के बीच में, आप लोग सेपरेशन में जा सकते हैं। सेपरेशन में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि ये सेपरेशन बिल्कुल ही आपकी रिलेशनशिप का एंड हो जाएगा, नहीं, चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होंगी। यहाँ हमें ट्रम्प कार्ड रिसीव हुआ है, स्टार कार्ड और एस ऑफ वॉन्ड। तो कहीं ना कहीं जब आपकी लाइफ में सेपरेशन आएगा तो सेपरेशन के बाद आपके जो पार्टनर है आपके साथ नई शुरुआत करना चाहेंगे और आपके बीच में गाइस मैं देख पा रही हूँ जो भी आपकी और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम है, यहाँ मुझे दिख रहा है आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ, तो आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं तो कुछ चीज़ें, और हो सकता है आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करें बट आपके पार्टनर जो हैं वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सेकंड चीज़ यहाँ मुझे दिख रही है, लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपके इस रिलेशनशिप में, लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं आपके इस रिलेशनशिप में, और हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों या इस तरह के लोग हों, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, तो जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में जो है प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है। मैं आपको एक एडवाइस करूँगी, आप जितना इस रिलेशनशिप को लोगों से छुपा के रखेंगे इस रिलेशनशिप में उतनी कम प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए मैं प्रॉब्लम तो आपका जो रिलेशनशिप है इस तरह से चलेगा कि प्रॉब्लम आएंगी और सॉल्व हो जाएंगी, प्रॉब्लम आएंगी और सॉल्व हो जाएंगी। मैं ये देख लेती हूँ कि आपके जो ये पार्टनर हैं उनसे आपकी मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जिन्होंने भी पायल येलो चूज़ किया है उनके पार्टनर से उनकी मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जिन्होंने भी, तो ओके यहाँ मुझे रिसीव हुआ है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी कि यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्लियर करें। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर, यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, तो मैं मैरिज की बात करूँ गाइज, बॉटम ऑफ द डेक है, यू कैन सी 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, आप लोगों की मैरिज हो सकती है और डेफिनेटली आप लोगों की इन फ्यूचर में मैरिज होगी, लेकिन सारी चीज़ें आप लोगों के जितने भी कन्फ्यूज़न है और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जितने भी ब्लॉकेज हैं आपके माइंड के, आपके पार्टनर के माइंड के, ये सारे जब क्लियर होंगे उसके बाद आप लोगों की मैरिज होगी। और आपको इन सारे ब्लॉकेज को क्लियर करना पड़ेगा, इन सारी सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन आ चुका है तो बहुत अच्छा है, अगर सेपरेशन नहीं आया तो डेफिनेटली सेपरेशन आएगा आप लोगों के बीच में, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आपकी मैरिज भी आपके पार्टनर के साथ होगी। और मैं आपको एडवाइस करूँगी आप एफर्मेशंस यूज़ करना स्टार्ट करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना स्टार्ट करें। और ये जो भी आपके बीच में ब्लॉकेज है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आप अपने पार्टनर से बात करें कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में क्यों आ रहा है और वो आपकी रिलेशनशिप को क्यों कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है। तो आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में, और मैरिज की बात की जाए और लव की बात की जाए तो यस, लव तो है उनके मन में और मैरिज भी आपके उनके साथ होगी, बट नियर फ्यूचर में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी आपकी लाइफ में जो कि ठीक हो जाएंगे और आपकी मैरिज हो जाएगी आपके पार्टनर से। और यहाँ देख लेते हैं इस कार्ड के नीचे। ओके, तो यहाँ मैसेज मुझे रिसीव हुआ है, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं आई लव यू एंड आई लाइक योर स्माइल। ओके, तो जो आपके पार्टनर है वो आपसे बोल रहे हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। तो भाई खुश रहिए, आप हंसते रहिए और आपके पार्टनर को आपकी स्माइल पसंद है।
होप गाइज ये जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। अगर आप अपने किसी भी टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके लिए रीडिंग करने की कोशिश, वो भी आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मुझे सपोर्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप मेरे चैनल, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।